मनसि प्रतिष्ठिताम् मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्योपनिषद के मंगलाचरण पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। ये शांति मंत्र है। हर उपनिषद में प्रारंभ में शांति मंत्र होता है, जिसमें परमात्मा का स्मरण होता है। परमात्मा के स्मरण से अहंकार शिथिल होता है। परमात्मा के स्मरण से मन शांत होता है। उपनिषद की जो विषय वस्तु है वो अति सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने के लिए मन की सूक्ष्मता अति आवश्यक है। और मन सूक्ष्म कैसे किया जाए, तो बोले परमात्मा की वृत्ति अपने भीतर बने, तो मन का जो वातावरण है वो भी बदलेगा, मन की स्थिति बदलेगी, मन का स्तर बदलेगा। तो इसलिए यहां पर स्मरण किया गया। अब भगवान का स्मरण अलग अलग शब्दों से होता है, अलग अलग स्तुतियों से होता है, लेकिन अब यहाँ पे वैदिक यह साहित्य है, तो यहाँ पर उस भगवान को एक अलग ही ढंग से याद किया गया। इसमें उस परमात्मा के लिए कोई संज्ञा नहीं दी गई, केवल एक शब्द बोला गया, पूर्णम। तो ये कहा गया कि वह पूर्ण है। वह मतलब वह तत्व जो आज हमको प्रत्यक्ष नहीं नजर आ रहा है, जिसके प्रति हमारी परोक्ष बुद्धि है कि वो है। तो वो है तो कैसा है, तो बोले पूर्ण है। पूर्णता की हमने व्याख्या कल देखी थी कि देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न। जो देश काल वस्तु के द्वारा सीमित नहीं है, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको बांधा नहीं जा सकता। तो पूर्ण वह है जो हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है।
त्रिविध परिच्छिन्न शून्य, ऐसा वो तत्व है, उसी को पूर्ण कह सकते हैं। अब कहते हैं वह पूर्ण है, ठीक है, हमने एक अनुमान किया, बोले अच्छा वो पूर्ण है, कल्पना की, लेकिन श्रुति ने पैतरा बदला और श्रुति कहने लगी कि वह पूर्ण तो है लेकिन यह भी पूर्ण है। यह पूर्ण, यह मतलब क्या? तो कल हमने चिंतन किया, यह मतलब जो वेद्य है, जो नोन है, ज्ञात है। इदम इज दैट विच बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जो आपके ज्ञान का विषय बनता है, जिसको आप यह करके बोलते हैं, वो सब इदम है। तो कल 35 तत्व हम लोगों ने गिने थे, वो सब के सब इदम है। भीतर से यदि हम प्रारंभ करें तो अज्ञान सबके अंदर में बैठा है। अज्ञान के बाद त्रिगुण है, त्रिगुण के बाद अंतःकरण है, अंतःकरण के बाद पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, 5 प्रकार के कर्म, 5 प्रकार के विषय, और ये विषय जिसमें रहते हैं वो पंच महाभूत। तो ये इतना जो सारा पसारा है, इसको आप बोल सकते हैं ये है इदम, इसी को बोलते हैं प्रपंच, इसी को बोलते हैं जगत। तो ये भी पूर्ण है। अच्छा, जगत का एक अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने सुना है पहले भी, गच्छति इति जगत, जो चलता है। जायते गच्छति, तिष्ठति इव, जो उत्पन्न भी होता है, लीन भी होता है, लेकिन लगता है कि वो स्थिर है, उसको कहते हैं जगत। जगत के बारे में देखिए यही है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन हमको लगता है जगत स्थिर है। जगत में 2 तरह की बुद्धि बनती है। लोग बोलते हैं परिस्थिति बदल गई, दुनिया बदल गई, एक तरफ तो ऐसा बोलते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं अरे तो वही दुनिया है। जिस दुनिया में राम कृष्ण हुए, जिस दुनिया में शंकराचार्य जी पैदा हुए, जिस भारत में स्वामी विवेकानंद जी हुए, स्वामी चिन्मयानंद जी हुए, उसी भारत की हम संतान हैं। तो एक तरफ हम कहेंगे भारत बदल भी गया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं भारत तो वही है। हम उसी देश के नागरिक हैं जो हजारों साल से इसका अस्तित्व बना हुआ है। तो इसको कहते हैं गच्छति लेकिन तिष्ठति युवा। ये शरीर, इंद्रिया, मन, इनमें भी ऐसा ही है। शरीर बदल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ लगता है तो वही शरीर है। तो ये स्वभाव जिसका है, बोले वो सब इदम, ठीक है। अब लेकिन ये जो इदम है, आप इसको भी पूर्ण कह रहे हैं, तो 2 पूर्ण कैसे हो सकते हैं? अब ये थोड़ी समस्या है। अब श्रुति के मंत्र को तो आप बदल नहीं सकते हैं कि पूर्णमद और अपूर्ण इदम, उसमें आप कुछ उसको एडिट नहीं कर सकते। तो फिर समझना पड़ेगा कि अर्थ क्या है। तो देखिए, अदह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। तो इसको समझने के लिए अगला वाक्य आपको देखना पड़ेगा। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
बोले इन दोनों में एक संबंध है, वह पूर्ण और यह पूर्ण, इन दोनों में संबंध है। उस संबंध को यदि आप ठीक से समझ जाएंगे तो फिर ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। अच्छा, उदच्यते शब्द आया है, पूर्ण से पूर्ण निकला, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ, यह अर्थ हुआ। तो इसके अंदर इसमें जो है आपस में एक संबंध मानना पड़ेगा। उस संबंध को कहते हैं कार्य कारण संबंध। एक से दूसरा निकला तो एक को आपको मानना पड़ेगा कारण, दूसरे को मानना पड़ेगा कार्य। तो जो वह हमने बोला, वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, वह क्या हो गया? कारण। और यह जो ये पूरा जगत जिसको हम इदम कह रहे थे, वो क्या हो गया? कार्य। तो कारण और कार्य। अच्छा, कार्य और कारण में नियम ऐसा है कि कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। दूसरा नियम यह है कि कारण कार्य की अपेक्षा ज्यादा स्थायी होता है, व्यापक होता है, नित्य होता है, सूक्ष्म होता है। हाँ, तो ये कारण के गुण है। तो जो हमने कहा था वह पूर्ण है, तो वह कारण है, तो वो कारण कैसा है? तो बोले नित्य है, स्थायी है, किसी भी तरह का जिसमें अधूरापन नहीं है, तो बोले वो तो हो गया कारण। हाँ, और जो असली कारण है, ध्यान से सुनना, वो कहीं से आया नहीं है, वही असली कारण होगा। आप किसी को कारण बोल रहे हो और यदि उसको पैदा होने वाला आप बोल रहे हो, तब तो वो कारण नहीं होगा, वो भी कौन सी कोटि में आ जाएगा? कार्य की कोटि में। तो असली कारण कौन सा होगा? जो कहीं से आया नहीं, जो अजन्मा है, हाँ, जो शाश्वत है, जो नित्य है, वो असली कारण। इसलिए जो वास्तविक कारण है उसके लिए कहा जाता है कि जो सबका कारण है लेकिन स्वयं अकारण है, स्वयं अकारण है। जिसको आप कारण बोल रहे हो वो भी यदि कहीं से आया होगा तो फिर वो कारण कैसे होगा? कई बार इसलिए बच्चे लोग प्रश्न करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी करते हैं, जब ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया, पूरा जगत भगवान से आया, सामान्य लौकिक भाषा में हम बोलते हैं भगवान इस जगत का कारण है, तो फिर प्रश्न लोग करते हैं भगवान कहां से आया? भगवान का क्या कारण है? तो क्या उत्तर दिया जाता है? भगवान का कोई कारण नहीं है, वो हमेशा से है। इसलिए उसको कहते हैं अनादि। अनादि का अर्थ होता है जिसका प्रारंभ नहीं है, आदि नहीं है। जिसका जन्म होता है उसका प्रारंभ होता है। तो जो एब्सोल्यूट कारण है, परम कारण जो है, वो कारण तो अकारण है, उसका कोई माता पिता नहीं है। उसी को देखो कहानी की भाषा में बोल दिया जाता है कि शिवजी के माता पिता कौन है? शिवजी को माना गया है परम कारण। शिवजी कहां से आए? शिवजी के विवाह में जब वो पंडित जी पूछते हैं आपके माता पिता का नाम बताइए,
शिव जी इधर उधर झांकने लगे, बोले कौन है हमारे माता। कहने का अर्थ है जो स्वयंभू है, अनादि है, शाश्वत है, वह कारण है, असली कारण। ये जो जगत हमको दिख रहा है, तो लोग बोलते हैं जगत का कारण क्या है, तो बोले पंचमहाभूत। हाँ, ये पेड़ पौधे पत्थर चट्टान नदी ये कहां से आए, बोले पंचमहाभूतों से आए। लेकिन पंचमहाभूत भी कहीं से आए हैं। उपनिषद में आता है पंचमहाभूत परमात्मा से है, तो पंचमहाभूत अंतिम कारण नहीं होंगे। जैसे कहानी में बताते हैं भागवत जी में, ब्रह्मा जी ने जगत को बनाया, हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के द्वारा बने हुए हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, उनको लगता है कि हम ही है अंतिम कारण। भागवत जी में कथा आती है, भगवान ने याद कराया, बोले नहीं, तुम्हारे सिर पे मैं बैठा हूं। नारद जी ने भी भगवान के लिए कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये वही बात है। बोले आप स्वतंत्र है, आपके सिर पे कोई नहीं है, मतलब आपका कोई कारण नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, तो वह जो कारण है उसको यहां कहा पूर्ण, जो अकारण। अच्छा, अब ऐसे इस पूर्ण परम तत्व से, परमात्मा से कहिए, ये जो कार्य है, जो इदम है, ये प्रकट हुआ, उदच्यते, उत्पन्न हुआ। तो बोले कारण से यदि कार्य प्रकट हो गया तो कारण में तो विकृति आई होगी, क्योंकि बिना कारण बदले कार्य बनता नहीं। जगत में प्राय यही नियम देखते हैं। बीज यदि पेड़ का कारण है तो बीज विकृत होता है ना, बीज फूलता है, फिर टूटता है, फिर उसमें से क्या होता है, अंकुरण होता है। तो एक बार जब बीज में से अंकुरण हो गया तो बीज तो गया, बीज नष्ट हो गया, बीज विकृत हो गया, और फिर वृक्ष रूपी कार्य क्या हुआ, पैदा हुआ। तो जगत में ये नियम दिखाया जाता है कि ठीक है, कारण पूर्ण है, लेकिन कार्य क्या होता है, अपूर्ण होता है। दोनों यदि पूर्ण हो गए तो फिर एक को आप कारण और एक को आप कार्य क्यों कह रहे हैं, दोनों एक ही हो। तो यहां पे लगभग ऐसे ही कहा है। थोड़ा और विचार कीजिए। कारण से जब कार्य बनता है तो कारण में विकार होता है, ये हम कह रहे हैं। उदाहरण अभी दिया बीज और वृक्ष का, या एक और उदाहरण जो प्रसिद्ध है वो है दूध और दही का। दूध से दही उदच्यते, दूध से दही बना, यदि हमने ऐसा कहा तो क्या होगा, दूध बदल गया, विकृत हुआ, और उससे क्या हुआ, दही बना। फिर और दही से क्या बना, उसका मंथन किया गया तो उसमें से निकला क्या, नवनी, मक्खन। मक्खन को भी गर्म किया तो उसमें से निकला घी। हाँ, तो देखो कार्य कारण है एक दूसरे के, लेकिन फिर क्या हो रहा है, कारण में परिवर्तन हो रहा है, कार्य बन रहा है, फिर उसके में परिवर्तन हो रहा है, कार्य बन रहा है। और मजेदार बात है, कारण और कार्य के गुण एकदम बदल जाते हैं। घी और दही, देखिए, घी और दूध, आप दिया यदि आपको जलाना है तो बोले अरे दूध और घी एक ही तो है, दूध से दिया जला लो। दूध से नहीं होगा, वो उसके लिए घी चाहिए। हालांकि घी निकला कहां से, दूध से, दूध में ही छिपा हुआ था।
तो ये कारण से जब कार्य बनता है ना, तो परिणाम, इसको कहते हैं परिणाम हो जाता है। और दोनों के लक्षण, दोनों का स्वभाव, दोनों के गुण एकदम अलग हो जाते हैं। बीज का गुण और पेड़ का गुण अलग है कि नहीं? बीज का आकार इतना सा है, पेड़ का आकार इतना बड़ा है। तो ये कार्य कारण का नियम जगत में लगता है और हम प्राय देखते हैं कारण बदल के कार्य बनता है। लेकिन अब यहां आश्चर्य है, यहां कारण को भी पूर्ण कहा और कार्य को भी पूर्ण कहा। बोले ये कैसे क्या होगा? पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई, है ना? मजेदार बात। तो यहां पर विचार ये करना पड़ेगा कि पूर्ण जिसको आपने कारण कहा, उससे ये इदम उत्पन्न हुआ, ठीक है। और अब किसी का आग्रह है कि उस कारण को तो बदलना पड़ेगा, तभी कार्य बदलेगा। तो अब यहां पे समस्या ऐसी है कि जो कारण है ना, जिसको पूर्ण कहा गया, पूर्ण का अर्थ ही होता है कि जो नित्य है, शाश्वत है, स्थायी है। और एक शब्द बोले तो निर्विकार है। ध्यान से इसको जरा पकड़िएगा। पूर्णता और निर्विकारता ये साथ में चलती है। जो अनंत है, जो पूर्ण है, वो विकृत नहीं हो सकता। यदि पूर्ण विकृत हो गया तो उसकी पूर्णता खत्म हो जाएगी। विचार कीजिए इसको। पूर्ण कहते ही उसको है जो हर समय एक सा हो। तो कारण यदि निर्विकार है, पूर्ण है, अब उसमें से कार्य उत्पन्न हुआ, ये आप बोल रहे हो, तो बोले तब फिर आपको एक बात करनी पड़ेगी। ये जो आप पूर्ण पूर्ण बोल रहे हो ना कारण को, उसको आपको बोलना पड़ेगा वो अपूर्ण है, क्योंकि आप उसको बदल के क्या बना रहे हैं? कार्य। अब कारण को निर्विकार भी रखना है और उसमें से कार्य भी उत्पन्न हुआ, ये भी बोलना है। ये कैसे क्या होगा? मतलब बीज को बीज रखना है और फिर उसमें से पेड़ उगना चाहिए, ऐसे ही हो गया ना। विदाउट चेंजिंग दैट कॉज इफेक्ट हैज टू कम। क्योंकि पूर्ण कहने का अर्थ है निर्विकार। तो यहां पर तो यही स्थिति है, कारण निर्विकार रहते हुए कार्य बना है। इस पर आप अच्छे से विचार कीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। पूर्ण का अर्थ है निर्विकार, और निर्विकार यदि है मतलब इट कैनॉट चेंज। अच्छा, यदि चेंज नहीं हो सकता तो उसमें कार्य कैसे उत्पन्न हो सकता है? बोले यही तो मजेदार बात है। कारण बिना बदले कार्य के रूप में उत्पन्न हुआ है। ये एक बड़ा रेयर है, बड़ा स्पेशल है। जगत में ऐसा होता नहीं। दूध दूध रहते हुए दही नहीं बनता। तो बोले आप ये कह रहे हैं कि कारण पूर्ण है और वो पूर्ण से ये जगत बना और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ कारण में? बोले यस। और कोई उदाहरण दीजिए। तो अब उदाहरण बहुत सारे हैं। उदाहरण आप ले लीजिए सुवर्ण का, स्वर्ण का। सोना जो है गोल्ड कारण है। अब उस स्वर्ण से आपने आभूषण बनाए हैं, तो स्वर्ण में कोई भी तात्विक चेंज हुआ क्या? स्वर्ण में कोई चेंज नहीं हुआ और आभूषण बन गए। सोना चांदी बन गया, सोना लोहा बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। सोना सोना रहते हुए ही आभूषण बना कि नहीं?
यदि सोने से आभूषण बनते और आभूषण यदि कोई दूसरी नई चीज होती तो व्यक्ति फिर उसको लेता नहीं, बोले ये सोना का है, हमको सोना चाहिए। लोग जब आभूषण पहनते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे देखो इसने कितना सोना पहना हुआ है, ज्वेलरी। तो भले ही वहां आकार दिख रहा है, चूड़ी और अंगूठी इत्यादि, लेकिन सबको मालूम है वो है क्या, वो सोना ही है। तो अब देखिए यहां पर ये हो गया कि नहीं, कारण भी स्वर्ण और कार्य भी स्वर्ण। मजेदार बात। कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक ही गुण वाले हो गए। इसलिए एक वाक्य हम बोल सकते हैं, स्वर्णमद स्वर्णमिदम स्वर्णात् स्वर्णमुदच्यते। पूर्ण के जगह आप कर दीजिए स्वर्ण, बस। यदि सोने का आपने उदाहरण याद रख लिया तो ये पूर्णवदम मंत्र आपको याद होगा। सोना तो सबका बड़ा प्रिय है, तो याद रह सकता है। तो सोना था, सोने में कोई इंट्रिंसिक चेंज नहीं हुआ और एक इफेक्ट आ गया, उसको बोल दिया हमने आभूषण, अलंकार। अच्छा, तो हो गया ना, कार्य कारण भी पूर्ण, कार्य भी पूर्ण। अब यहां एक विशेष बात यह हुई कि जब आपने कहा स्वर्ण बदल गया किसमें, आभूषण में, तो हुआ यहां पर यह कि वास्तव में तो कोई चेंज हुआ नहीं, केवल चेंज एक ही बात में हुआ है, वो ये कि पहले स्वर्ण में कोई भी आकार इत्यादि नहीं था, नाम इत्यादि नहीं था, केवल एक ही हम बोलते थे सोना है। लेकिन अब क्या हुआ, अंगूठी है, चेन है, चूड़ी है सोना ही, लेकिन उस एक के नाम क्या हो गए, अनेक हो गए। तो अधः पूर्ण और इदम पूर्ण दोनों में फर्क क्या हुआ, तत्व तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ही पूर्ण है, केवल एक ही अंतर हुआ कि पहले एक संज्ञा थी, एक अवयवाद्वितीयम था, अब क्या हुआ, नानात्व। सारा क्या, सोने की दुकान सज गई, इतने सारे आभूषण हो गए। अब शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे, अनेक नाम अनेक रूप, नाम रूप सहित वो कारण है। पहले नाम रूप रहित था, है वही। तो ये कार्य और कारण में देखो इस तरह से यहां पे ये संबंध बना, कारण में परिवर्तन हुए बिना कार्य दिख रहा है। और जब ऐसा होता है ना, तो आगे चलिए अगला विचार, कारण निर्विकार रहते हुए कार्य जब बन जाता है तो वो कार्य प्रातीतिक होता है। वो कार्य कहने के लिए कार्य होता है, बट एक्चुअली देयर इज नो कार्य, इट इज ओनली एन इल्यूजरी थिंग। जैसे अब सोने से आभूषण बना, तो आभूषण वास्तव में क्या है, एक आकार का नाम है, एक प्रतीति का नाम है। कारण में जब परिवर्तन नहीं हुआ और ये सब दिख रहा है, तो वास्तव में कारण ही कार्य के रूप में भास रहा है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे, इफेक्ट इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ कॉज। आभूषण और कुछ नहीं है, सोने का एक अलग रूप है। तो जब सोना ही है तो आप आभूषण को भी सोना बोल सकते हैं और सोने को तो सोना बोल ही सकते हैं। इसीलिए सिद्धांत में क्या होगा, जो कारण है उसको भी आप पूर्ण बोल सकते हैं और ये पूरा जगत जो है उसको भी पूर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो देयर इज नो चेंज हैपन, नथिंग,
कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। परिवर्तन के नाम पे केवल एक ही चीज हुई कि वहां बहुत सारे आकार दिखने लगे, बस। तो जब कारण बदले बिना कार्य होता है तो कार्य प्रतीयमान होता है, मिथ्या होता है। चलो एक शब्द है, ये जगत को मिथ्या मिथ्या क्यों बोलते हैं? जगत को मिथ्या बोलने का भाव यही है कि जो कुछ भी हमको दिख रहा है ये अज्ञान से लेके ब्रह्मांड तक वास्तव में है वो तत्व ही, लेकिन विविध रूप से वो यहां अनुभव में आ रहा है, इसलिए उसको कार्य बोला है। अदरवाइज इट इज कॉज ओनली। इसलिए कहा पूर्णमद पूर्णमिदम, स्वर्णमद स्वर्णमिदम, स्वर्णात् स्वर्णम उदच्यते, स्वर्ण से ही स्वर्ण निकला। अब यहां निकला मतलब क्या निकला है? नाम रूप आकार निकले, दैट्स ऑल। तो जिसको आप क्रिएशन कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, सृष्टि मतलब कोई नवीन रचना नहीं है। जैसे दूध से जब दही निकलता है, ध्यान से सुनना, तो दही इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दूध। दूध से दही एक अलग चीज है। दही से मक्खन, मक्खन से घी। तो यहां पे तो कारण बदल रहा है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि दूध और दही का तत्व एक ही है। नो, दूध की आप खीर बना सकते हैं, दूध से श्रीखंड नहीं बन सकता। श्रीखंड के लिए दही चाहिए। लेकिन सोने और आभूषण में आप आभूषण को गला दीजिए, फिर सोना बन जाएगा, है ना। अब एक बार दूध से दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, क्योंकि दही एक वास्तव में एक नई चीज है। लेकिन यहां जो आभूषण है वो कोई वास्तव में एक नई चीज नहीं है, वो केवल एक प्रतीयमान आभास है। तो ये जगत को, जगत ये जो आभूषण है इसके स्थान पे रख दीजिए जगत को। पूर्णमदः पूर्णमिदम, तो स्वर्ण हो गया कारण, जगत या आभूषण हो गए कारण। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, तो उदच्यते का मतलब ऐसा नहीं कि कोई नवीन चीज बने। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि जो इदम इदम है तत्वतः यह अदः ही है, इसलिए पूर्ण पूर्ण कहा है। पूर्णात् पूर्ण उदच्यते। अच्छा, अब अगले लाइन पे चलिए। पूर्णस्य पूर्णमादाय, बोले पूर्ण में से आप पूर्ण निकाल लें। ये भी बड़ा पूर्ण में से यदि पूर्ण निकाल लें तो क्या बचेगा? तो बोले पूर्ण ही बचेगा। अब बोले पूर्ण में से पूर्ण निकाले तो शून्य बचना चाहिए गणित के नियम के अनुसार। लेकिन पूर्ण के साथ आप जो भी कहें वो पूर्ण ही रहेगा। पूर्ण से पूर्ण का गुणा करे पूर्ण, पूर्ण में से पूर्ण माइनस करे पूर्ण। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि ये जो इदम पूर्ण दिख रहा है हमको, ये जो जगत, इस जगत में से यदि आप पूर्ण को निकाल ले, अब पूर्ण को निकाल ले तो क्या क्या निकाले? तो यहां पर गुरुजी ने इसकी अच्छी व्याख्या की। पूर्ण में से पूर्ण निकालना मतलब अभी अभी जो हमने पूर्ण बताया, जो इदम नाम रूप आकार, इस नाम रूप आकार को यदि आप निकाल लें तो क्या बचेगा? पूर्ण ही बचेगा। जितने अलंकार आभूषण है इसको भी आप पूर्ण ही कह रहे हैं ना, इसको भी आप सुवर्ण ही कह रहे हैं। अब इनके नाम रूप को आप हटा दीजिए, चूड़ी को गला दीजिए, अंगूठी को गला दीजिए,
चेन को गला दीजिए, तो क्या बचेगा? स्वर्णमेव अवशिष्यते। है ना मजेदार। नाम रूप पर से यदि आपने दृष्टि हटाई, चलो सोने को तो आप गला सकते हैं, उसके नाम रूप को आप पिघला सकते हैं, लेकिन जगत को तो नहीं पिघला सकते। तो पूर्ण में से पूर्ण निकालने का अर्थ यहां पर बताया ये गया कि आप इस इदम रूपी जो पूर्ण है, कार्य रूपी जो पूर्ण, इसमें से नाम रूप को निकाल लीजिए और फिर देखिए क्या बचता है। तो क्या बचेगा? तत्व ही बचेगा। वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। एक उदाहरण सोने का है, दूसरा उदाहरण मिट्टी घट का है, घट मिट्टी का। तो मिट्टी से घट बना है। अब यहां पर भी यही, मिट्टी में बिना कुछ परिवर्तन हुए घट बन गया। अब घट के यदि आप नाम रूप को हटाए तो क्या मिलेगा? हाथ में क्या आएगा? मिट्टी आएगी। तो घट भी मिट्टी है और पहले भी मिट्टी है। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो पूरे मंत्र का वास्तव में सार क्या हुआ? तो पहले भी पूर्ण था, अभी भी पूर्ण है, बाद में भी पूर्ण ही रहेगा। एक ही तत्व था, एक ही तत्व रहेगा, एक ही तत्व। बीच में केवल एक गड़बड़ फर्क ये हुआ कि अनेक रूप में दिखने लगा, और कुछ नहीं। पहले सोना था, उससे आपने आभूषण बनाया, तब भी सोना ही है। उसको गला दिया, नाम रूप हटा दिए, फिर भी क्या बचा? सोना ही बचा। स्वर्णमद स्वर्णमिदम स्वर्णात् स्वर्णमुदच्यते स्वर्णात् स्वर्णमादाय स्वर्णमेव अवशिष्यते। अब यहां पर मजेदार बात यह है, मजेदार बात कहिए या समझने की बात यह है कि ये नाम रूप को हटाए कैसे। घट को तो आप फोड़ सकते हैं, फोड़ दिया तो गया वो, तो मिट्टी है, मिट्टी समझ में आ गया। लेकिन अब इस जगत में आपको तत्व देखना है, तो आप कह रहे हैं नाम रूप को हटाइए, तो आपको पूर्णमेव अवशिष्यते। तो ये नाम रूप को हटाए कैसे? तो हमारे गुरुजी ने कहा ये पूर्णस्य पूर्णमादाय, ये साधना है। ध्यान से सुनना, ये साधना है। क्या साधना? बोले वैराग्य की साधना। होता यह है इस इदम को हम पूर्ण नहीं मान पाते, या इदम में उस पूर्णता को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आसक्ति नाम रूप आकार गुण दोष इसमें ही अटक जाती है। तो ये पूर्ण तत्व है, ये नहीं हम देख पाते। जैसे कोई सोने के उस अलंकार में केवल आकार को ही देख रहा है, अरे कितना बढ़िया डिजाइन है, कितना बढ़िया साइज है, तो उसका पूरा ध्यान किधर है? आकार पर, चेन पर। वो बार बार कहेगा एक चेन है। जो एक छोटा बच्चा होता है, छोटी बच्ची होती है, उदाहरण कई बार मैं दे चुका हूं पहले, वो जब देखिए कि माता जी ने सारी ज्वेलरी पहनी है, उसकी भी इच्छा होती है, तो माता जी उसको बिल्कुल वैसा ही आभूषण लाके देती। लेकिन उस आभूषण की कीमत होती है 10 रुपए 20 रुपए, और जो उसने माता जी ने पहना है वो लाखों रुपए। लेकिन वो लड़की बड़ी खुश हो जाती है कि हमने भी देखी है, हाँ चेन पहनी है, चूड़ी पहनी है, अंगूठी पहनी है। तो इसमें क्या हुआ? उसका पूरा ध्यान किसके ऊपर टिका हुआ है? आकार पर। उसको तत्व से कोई लेना देना नहीं। वही लड़की जब बड़ी हो जाती है तब वो कहेगी हाँ माता जी आपने हमको मूर्ख बनाया। बताइए, आपने तो महंगी वाली चीजें पहनी, हमको हल्की।
तो अब जब वो बड़ी हो गई तो वो तत्व को देखने लगी, ये भाव है। छोटी थी तो केवल आकार को देखने। तो हम लोगों की भी स्थिति ऐसी है, हम लोग आकार को ज्यादा महत्व देते हैं। व्यवहार आसक्ति, आकार आसक्ति, तो फिर हमको वो जगत 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 ही दिखता है, ये प्रतीयमान है और ये एक आभास है, ये नहीं दिखता। तो यहां साधना ये करनी है कि नाम रूप में जितना वैराग्य होगा उतना तत्व स्पर्शी होगा। लेकिन अब किसको यदि व्यवहार में ही मजा है, आसक्ति है, तो वो तत्व में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा। जिसको नाम रूप में ही मजा आ रहा है। उदाहरण जैसे दिया कि पानी के ऊपर इतनी तरंगे हैं, लहरें हैं, पानी से तरंगे उत्पन्न हो रही है। ये चलो तीसरा उदाहरण हो गया। पानी से तरंग उदच्यते, बिना पानी में कोई परिवर्तन हुए तरंग। अब तरंग में यदि किसी को आनंद आ रहा है, तरंगों से खेलना है, उसको कहा जाएगा देखो पानी है पानी है। अरे बोले नहीं नहीं, तरंग है। वो सर्फिंग इत्यादि करते हैं ना, तो उसको पानी से लेना देना नहीं है, वो आकार से लेना देना है, उसकी स्पीड से लेना देना है। उसको कहा जाए अरे ये तरंग तो पानी है, घर में भी तो बहुत पानी है, उसके ऊपर सर्फिंग करो। अरे बोले उसके ऊपर कहां से सर्फिंग होगा। किसी को तरंगों के साथ खेलना है ना, वो तरंगे आती है, धक्का मारती है, मजा आता है। अब तरंग एक्चुअल में है पानी, बट तरंग का एक अपना आकार, उसका एक अपना एक गुण है, आती है जाती है। तो वन हु वांट्स टू एंजॉय दोस थिंग, और उसको पानी से मतलब नहीं है। जो तात्विक, जो तट के ऊपर खड़ा हुआ है और जो ये विश्लेषण कर रहा है कि ये तरंग क्या है, वो क्या कहेगा, अरे ये पानी है पानी, क्योंकि उसको तरंगों से कोई लेना देना नहीं है। जिसको घट में पानी भरना है, अनाज रखना है, उसको तो आकार में आसक्ति है, वो देखेगा बड़ा आकार छोटा आकार। लेकिन जिसको केवल देखना है कि ये क्या है, वो क्या कहेगा, ये मिट्टी है। तो शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे, जिसको व्यवहार में कोई रुचि नहीं है, ज्यादा आसक्ति नहीं है, विरक्त है, वो ये देख पाएगा ये पूर्ण ही है। तो उसने क्या किया, पूर्णस्य पूर्णमादाय, जो प्रतीयमान चीज थी उसको हटा दिया। स्वामी जी ने कहा जिसकी प्रज्ञा तत्व स्पर्शी है और तत्व में रुचि है, उसको ये मंत्र एकदम बढ़िया से पच जाएगा और वो कहेगा पहले भी वही था अभी भी है। इसलिए भक्त लोगों ने यही बोल दिया, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। बोले स्वप्नवती प्रतीयमान, सपने होई भिकारी नृप, रंक नाकपति होई, जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिये जोई। स्वप्नवत भासमान, जदपि मृषा तिहु काल महु, भ्रमण सकई कोई टाल। यद्यपि ये भ्रम है, लेकिन वो भ्रम टलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वैराग्य की कमी है। तो नाम रूप को चीर करके उस एक तत्व को देखना कठिन हो जाता है। हालांकि मजेदार बात यह है कि जब आप जगत को देख रहे हो तब भी वो पूर्ण को ही देख रहे हो, आभूषण को देख रहे हो तब भी आप स्वर्ण को ही देख रहे हो, लेकिन ध्यान ज्यादा किधर है, आकार पर। बस यही बात है। तो यदि हमको उस पूर्ण तत्व का स्मरण करना है तो बोले ये प्रतीयमान है, ये समझना पड़ेगा, आभास है ये।
तो इस तरह यहां पर ये मंत्र उस परम तत्व का ही क्या गुणगान करता है, स्मरण कराता है। पूर्ण मदः, पहले पूर्ण था, पूर्ण से ही पूर्ण आया। एक कारण है, कार्य है। कारण और कार्य में केवल अंतर यह है, एक और अनेक, और एक सत्य है और अनेकता आभास है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और यदि आपने उस कार्यत्व को निकाल दे तो वही रह जाएगा। इस तरह इस मंत्र की व्याख्या होती है। ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति कही। 3 बार शांति का अर्थ तो जानते ही हैं आप, कई बार सुना होगा। आधि दैविक, अशांति के 3 स्रोत है, 3 सोर्सेस है। ये भी ऋषियों की मजेदार बात है। देखिए दुख कहां कहां से आते हैं ये भी उन लोगों ने गिन डाला। उनका ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा है। समस्याएं कहां कहां से आती है तो बोले आधि दैविक, ऐसी जगह से समस्या आती है कि हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अननोन सोर्सेस, तो आदि दैविक। भूकंप एकदम आ गया, एकदम अतिवृष्टि हो गई, बादल फट गया, और कैसे एकदम अचानक हो गया। कहते ना दैवी प्रकोप, दैवी प्रकोप बोलते। तो एक ये समस्या का सोर्स है। दूसरा, अपने आसपास से जो समस्याएं आती है, दुख आता है, विघ्न बाधाएं आती है, अपने वातावरण से, जहां पर हमको सोर्स मालूम है कि यहां से आ रहा है, उसको कहते हैं आदि भौतिक। कई बार हम उदाहरण दे चुके हैं। आजकल जो आदि भौतिक है, आप प्रवचन में बैठते हैं, मोबाइल बजने लगते हैं। ये मोबाइल जो है आदि भौतिक विघ्न है, सोर्स मालूम है, लेकिन फिर भी लोग बंद नहीं करते। मजेदार बात होती है, सबको लगता है दूसरे का फोन बज रहा है, दूसरे का बज रहा है, बजता उसका है, उसी के पर्स में होता है, ढूंढता हूं उधर। तो वातावरण में से कोई हल्ला कर रहा है, आवाज कर रहा है, ये बाधा है ना, ये आदि भौतिक भी। और एक बाधा क्या है, जिसका सोर्स हम खुद ही है, अपना ही शरीर, अपना ही मन, अपनी ही बुद्धि। शरीर में दर्द हो रहा है तो ये एक बाधा है। मन में अश्रद्धा आ गई वक्ता के प्रति, शास्त्र के प्रति, तो कोई श्रवण नहीं होगा। तो ये क्या, अश्रद्धा एक तरह की अड़चन है, विघ्न है, बाधा है, आध्यात्मिक विघ्न। और एक और विघ्न है नींद आना। यह आध्यात्मिक के बाहर सब ठीक ठाक है, लेकिन तमोगुण है। ओम शांति 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 ही, इसका अर्थ है भगवान ये तीनों प्रकार के विघ्न शांत हो जाए, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन बुद्धि में श्रद्धा रहे, जागृत रहे, बाहर का वातावरण भी शांत रहे, और सारी दैवी शक्तियां जो है अननोन, वो सब भी हम पर कृपा करे, मदद करे, हेल्प करे। शन्नो मित्र शं वरुण, उसमें भी यही प्रार्थना है। तो इस तरह ये 3 प्रकार की शांति। तो संक्षेप में हमने इस मंत्र का अर्थ देखा, इसके ऊपर और मनन कीजिए। जितना मनन करेंगे उतना और उसमें रस आएगा। यहाँ पे हम रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।